आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फ्रीक्वेंसी फार्मूला का क्या काम होता है। फंक्शंस एंड फार्मूला के इस सेशन में हम लोग आज फ्रीक्वेंसी फार्मूला के बारे में जाएंगे। फ्रीक्वेंसी फार्मूला को एक तरह से हम लोग स्टैटिकल फार्मूला भी कहते हैं, जो इस टाइप के फार्मूला में गैप बताता है, इंटरवल बताता है कि आप किसी निश्चित गैप के अंदर में कितने बार कोई वर्ड रिपीट हुआ है या कितना बार कोई चीज़ आया है। इस टाइप का वर्ड जानने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हाउ टू यूज फ्रीक्वेंसी एमएस एक्सेल टू चेक दैट हाउ मेनी टाइम्स ए रिकॉर्ड इन ए टेबल रिपीट इन ए टेबल, मतलब वो एक ही वर्ड कितना बार हुआ है, रिपीट हुआ है। इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा। हम पहले ही बताएं कि ये स्टैटिकल फार्मूला है जो यूज किया जाता है। हम यहाँ एक डाटा बनाए हैं जिसमें कुछ नेम, उसका मार्क्स और ग्रेड तैयार किए हैं। हमको ये पता करना है कि ए वाला ग्रेड कितना है, बी वाला ग्रेड कितना है, सी वाला ग्रेड कितना है, वो तो पता ही है। लेकिन गैप, इंटरवल जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है गैप। तो बीच क्या गैप, क्या बीच का इतना से इतना तक का वर्ड का ये के बीच का कितना वर्ड रिपीट हुआ है या कितने बार कोई शब्द आया है। हमने यहाँ बनाया है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है। हम बनाए हैं कि ए बी सी डी करके आप इफ़ का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, जिसमें हमने बनाया है कि 0 से लेके 10 तक का बीच में क्या ग्रेड होगा, फिर 10 से 20 तक का ग्रेड क्या है, सी क्या है, डी क्या है। इस तरह से हम लोग मार्क्स बनाए हैं और उसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि ये ग्रेड आपका कितना है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए तो हम बना लिए, आप इफ फार्मूला का यूज करके बनाए हैं। आप जानते हैं कि 10 से कम वाला को हम डी कहे हैं, 10 से ज़्यादा 20 से कम वाले को हम सी कहे हैं, और ये 20 से 30 वाले को बी कहे हैं, 50 से 80 वाले को ए कहे हैं, और 80 से ऊपर वाले को ए प्लस हमने ग्रेड तैयार किया। अब उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी फार्मूला को यूज करने के लिए एक डाटा हम तैयार किए हैं, इसमें ग्रेड लिखे, ए प्लस प्लस जो भी लिखे, और यहाँ मार्क्स हम डिनोट किए हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 50 और 50 से 80 और 80 से 99 तक का बीच। ये इस तरह का हम तैयार किए हैं। तो इसमें एक इंटरवल तैयार करना होता है, गैप जिसको बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है गैप, इंटरवल। तो इंटरवल कैसे आप निकालेंगे, हम एक यहाँ पे इंटरवल निकाले हैं। तो ये जो हम तैयार किए, इसका जो राइट साइड में मैक्सिमम होता है वही आपका गैप होता है। तो आप चाहें तो इस साइड का सारा मिटा दें तो यही गैप हुआ। तो एक हम इंटरवल करके इधर बना दिए हैं 10, 20, 50, जो हमारा देखिए 10, 0 और 10 के बीच में 10 मैक्सिमम है, 10 से 20 के बीच में 20 मैक्सिमम है, 20 और 50 के बीच में 50 मैक्सिमम है, 50 और 80 के बीच में 80 मैक्सिमम है, 80 और 99 के बीच में 99 मैक्सिमम है। तो इस तरह हमारा इंटरवल निकल गया। ये इंटरवल निकालने का फार्मूला होता है, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। अब हमको फ्रीक्वेंसी पता करना है, कितना, ये पता करना है कि कितना लड़का या कितना गैप आपको इसमें से कितना इसमें से है, वो हमको पता करना है कि 80 और 10 के बीच में डी ग्रेड वाला कितना बच्चा है। अब इसके लिए आप यहीं पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, FREQU, जो ही लिखेंगे फ्रीक्वेंसी आपका चला आता है। आप डबल क्लिक करिए, फ्रीक्वेंसी आ गया। ये कहता है डाटा एरे। तो डाटा एरे क्या होता है, तो डाटा एरे इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, डाटा इज एन एरे और रिफरेंस टू ए सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच यू वांट टू कन्वर्ट काउंट डिफरेंस। जिसमें से आप करना चाहते हैं वो आपको देता है। तो हमको इसमें से काउंट करना है, तो इसका हम रेंज देंगे मार्क्स वाले का, कॉमा दीजिए। अब कहता है विंग्स एरे, आप यहाँ भी लाएंगे तो लिखता है विंग्स एरे। विंग्स एरे के बारे में कह सकते हैं कि इज एन एरे ऑफ और रेफरेंस टू ए इंटरवल इनटू विच यू वांट टू ग्रुप द वैल्यू डाटा एरे इन एरे। तो जो गैप इंटरवल जो हम तैयार किए हैं उसका आप रेंज दीजिए, और आप
इसको ब्लॉक बनाइए और सपोज कीजिए कि हम इंटर मारते हैं। जो ही आप इंटर मारेंगे ये हमारा 3 निकाल के दिया। आप चेक कर सकते हैं कि 80 और 99 के बीच में या ए ग्रेड वाला कितना है। तो ये देखिए एक यहाँ है, इसको थोड़ा सा हम सेंटर कर लेते हैं समझने के ख्याल से। ये देखिए अब हम ये पता करते हैं कि ए ग्रेड वाला कितना है। तो एक यहाँ है 2 और 3, तो हमारा 3 दिया। तो 80 और 99 के बीच का आप ये जान सकते हैं कि ए ग्रेड वाला 3 लड़का है या 80 और 99 के बीच में इतना मार्क्स का 3 है, ये हम पता कर लिए। अब आप इस फॉर्मूला को चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, पकड़ के आप यहाँ खींच देंगे तो आपको निकाल देगा। ये देखिए ये निकाला, आप चेक करके देखिए। तो हम चलो दूसरा चेक करते हैं। 50 और 80 के बीच में इसका ए ग्रेड है 1, 2 और 3। ये देखिए हमारा 3 ठीक है। और यहाँ देखिए 20 और 50 के बीच में हमारा 3 दिखा रहा है। तो 20 और 50 के बीच मतलब बी ग्रेड वाला 1 जोड़िए 2, 3 और 4, लेकिन हमारा यहाँ 3 ही दिखा रहा है। फिर आप 10 से 20 वाले में मतलब सी ग्रेड वाला मात्र 1 है तो वो ठीक है। और फिर आपको ये 0 से 10 वाला आपका 2 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करिए 0 से 10 वाले में आपका सी ग्रेड कितना है, सॉरी डी ग्रेड। तो 1 है यहाँ आपको 2 और 3, लेकिन हमको 2 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला है हमारा एरे फंक्शन को फॉलो करता है, मतलब इसके आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो आप चाहें तो इसको ब्लॉक बनाएं, ब्लॉक बना के एक ही बार में चाहते हैं आ जाए। तो आप जानते हैं कि किसी फॉर्मूला में अगर सुधार करने होते हैं तो आप F2 मारिए। जो ही F2 मारे, अब अगर इसको हम लोग एरे मोड बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर आप जानते हैं। पहले हम आपको एरे का यूज करने के लिए बताए हैं और हम आपको यही बताएं कि मेरा ये स्टैटिकल फार्मूला है, ये एरे को फॉलो करेगा, ऐसे आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आप वही कंट्रोल शिफ्ट और इंटर मारिए। जो ही इंटर मारिए तो अब देखिए हमारा सही आया। वो सब तो ठीक ही था, ये हमारा 4 है। हम गिने थे कि 20 से और 50 के बीच का ग्रेड बी है वो 4 है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी देखिए ये 3 हो गया, ये तो एक था ही। तो इस तरह से आप किसी फॉर्मूला को एरे बना के यूज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज इस सेंस में करेंगे जानने के लिए कि हम लोग इसको इंटरवल इतना से इतना के बीच में कितना बच्चा स्टूडेंट है या क्या ग्रेड है जो कितने हैं, इसको हम लोग वही बात बोलते हैं कि रिपीटेड। इसको आप कह सकते हैं कि रिपीटेड वर्ड आपका कितना है। इस तरह का कंसेप्ट करने के लिए हम लोग को जानते हैं कि कोई सेट या रिपीट नंबर कितना बार रिपीट हुआ है। तो हम जानते हैं कि डी ग्रेड जो आया या ए प्लस आया वो 3 बार आया है, मतलब 3 बच्चे को मिला है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से आप फ्रीक्वेंसी निकाल के देखें। अगर जनरली वे में निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो एरे बना के आपको इसको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम एक आपको इसी चीज़ को हम इस साइड से बनाए हैं, आप चाहें तो समझ सकते हैं या एरे निकाल सकते हैं। ये देखिए हम आपको बताए हैं नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, परसेंटेज, ग्रेड ये सब निकाले हैं। आप इसी में चाहें तो आप इंटरवल करके देख सकते हैं। हम ये निकाले हैं, आप टोटल परसेंटेज निकालना जानते हैं, ग्रेड आप निकाल लीजिए और आप पता करते हैं कि ए ग्रेड में कितना बच्चा है, बी में, सी में, डी में कितना बच्चा लाया, ए ग्रेड कितना बच्चा लाया, सेकेंड ग्रेड। हमने इंटरवल भी बनाया 0 से 40 के बीच में बनाया, 40 से 50 के बीच में, 50 से 70, 70 से 99 के बीच में। और इंटरवल वही बात बताए थे, मेन इसमें इंटरवल होता है जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें 40, 50, 70 और 99 आपका मैक्सिमम है। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसका दूसरा तरीका भी है, ये तो आप निकाल ही लेंगे। अब कर्सर हम यही रखते हैं और आप फॉर्मूला में चलिए, आप इंसर्ट फंक्शन में चलिए और इसी में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी लिखे और इसको आप गो करिए। जो ही फ्रीक्वेंसी आया यहाँ पे देखिए आ गया, लिखता भी आप पढ़ सकते हैं। कैलकुलेट हाउ, इसमें लिखता है कैलकुलेट हाउ टू ऑब्टेन वैल्यू अकर्स विद इन ए रेंज ऑफ वैल्यू एंड देन रिटर्न्स ए वर्टिकल एरे ऑफ नंबर्स हैविंग 1 एलिमेंट दैट विंग्स एरे, ये लिखता है। तो आप इसको यहाँ से गो करिए।
अब ये कहता है रिकमेंडेड करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे फ्रीक्वेंसी करके आप इसमें खोज करके, तो हम लोग यहाँ से इसके निकाल से हम लोग कर सकते हैं। तो आप फिर से लिखिए फ्रीक्वेंसी लिखिए और गो करिए। अब इसको हम लोग ओके करते हैं। तो जो ही आप ओके किए तो वही बात है, हमारा विंग्स एरे पूछा तो आपको कहाँ से निकालना है। सपोज कीजिए कि हम लोग ग्रेड से निकालना है, परसेंटेज से, तो हम लोग ये देते हैं, आप इसका रेंज दीजिए। अब आपको फिर पूछता है विंग्स एरे, मतलब डाटा एरे तो मतलब रेंज हो गया, और विंग्स एरे मतलब इंटरवल का गैप देना है, तो आप इसका गैप दीजिए और इसको आप ओके मारिए। तो हमारा 0 दिया, मतलब कहने का मतलब इसमें ए ग्रेड वाला एक भी नहीं है। तो बिल्कुल सही है। आप यहाँ देखिए सी है, ए एक भी नहीं है, तो हमारा ये 0 रिटर्न करता है। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो पकड़ के आप खींच देंगे तो ये निकाल दिया। ये देखिए 6 दे रहा है, 50 से 70 के बीच में इसका ग्रेड बी है। 1 2 3 4 5 और 6 बिल्कुल ठीक है। 40 और 50 के बीच में इसका ग्रेड सी है, 200 कर रहा है, तो सी ग्रेड को चेक करिए, 1 और 2, लेकिन 3 है। ये देखिए सी ग्रेड वाला जो हमको है 1 2 और 300 कर रहा है, लेकिन आपके आंसर में 2 ही दिखा रहा है। और 0 से 40 के बीच में इसका डी ग्रेड है, एक भी नहीं है, तो 0 दिखा रहा है। तो ये अगर गलत है तो वही बात है, आप F2 मारिए, फॉर्मूला लाइए और इसको अल्ट कंट्रोल इंटर से आप इंटर मार के फिर ये एरे बनाइए और पकड़ के इसको हम लोग खींच देंगे, तो ये देखिए आपका उसके हिसाब से बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला स्टैटिकल फार्मूला है जो इंटरवल गैप बताता है। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज करके बताएं कि ये इतना से इतना नंबर के बीच का इंटरवल निकाल के हम बताएं कि कितना है और कितना नहीं है। तो इस टाइप का यूज करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज करके देखें। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि अगर किसी ग्रेड का, किसी डाटा का हमको इंटरवल गैप के बीच का वैल्यू या उसका रिपीटेड वर्ड पता करना होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज करके देखेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में फ्रीक्वेंसी फार्मूला का यूज आप कैसे करेंगे। तो आप इसको इस टाइप का बना के इसको प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका